चंडीगढ़ आज तक। केवल सिंह तो बस कैट्स की एक झलक भर है। पंजाब में से न जाने कितने ही केवल सिंह की कहानियां भरी पड़ी। कैट्स के उस दौर में आतंकवादियों के खिलाफ एक और शख्स ने पुलिस के साथ मिलकर लोहा लिया। नाम है सुखविंदर सिंह उर्फ जनरल दयाल सिंह। आज दयाल सिंह के सिर पर 2.5 करोड़ का इनाम है। और जानते हैं उसके सिर पर यह इनाम किसने रखा? सुखविंदर सिंह जनरल दयाल सिंह, उम्र 57 साल, इनाम 2.5 करोड़ रुपए। आपने बदमाशों के सिर पर पुलिस को इनाम रखते तो सुना होगा, लेकिन सुखविंदर सिंह वो शख्स है जिसके सिर पर इनाम पुलिस या किसी जांच एजेंसी ने नहीं, बल्कि आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स ने रखा है। सुखविंदर के नाम पर अखबार में छपा ये इश्तिहार इस बात का गवाह है। अब जाहिर है कि जिस शख्स के सिर आतंकवादी 2.5 करोड़ का इनाम रखते हैं, उस शख्स का आतंकवादियों से कैसा रिश्ता हो ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुखविंदर सिंह और पंजाब के खाड़कुओं के बीच के इस रिश्ते को समझना यकीनन बेहद जरूरी है। आतंकवादियों का दुश्मन सुखविंदर कभी पुलिस कैट नहीं रहा, लेकिन आतंकवादी संगठनों की खुफिया खबरों को चुटकियों में सूंघ लेने वाला सुखविंदर किसी कैट से कम भी नहीं रहा। बल्कि दूसरे लफ्जों में कहें तो सुखविंदर ने पंजाब में एक नहीं बल्कि कई कैट पैदा कर दिए। लेकिन पंजाब पुलिस की मदद करने वाले और कैट्स की फौज तैयार करने से पहले सुखविंदर का इतिहास भी दूसरे कैट्स की मानिंद खून खराबे और आतंकवाद से भरा रहा। कभी टेररिज्म के साथ चले लोगों के सामने दिक्कतें भी दोहरी हैं। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। पिछली जिंदगी का खौफ इनके दिलो दिमाग पर अभी भी कायम है, लेकिन पुलिस है कि इन्हें अब अपना मान नहीं रही है। इस खौफ से तो किसी तरह पार पाया जा सकता है, लेकिन उस समाज की नजरों से कैसे बचा जाए जिसके साथ ये पिछले 20 सालों से रहते आए। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही दूसरे ढेरों नौजवानों की तरह सुखविंदर के कदम भी आतंकवाद के रास्ते पर चल निकले थे। लेकिन जल्द ही उन्हें इस रास्ते में बिछे कांटों का एहसास हो गया और फिर सुखविंदर ने आतंकवादियों के कैंप में रहकर ही पुलिस और कानून की मदद करना शुरू कर दिया। खुद अपनी फोर्स बनाई और पुलिस की मदद से कई खूंखार आतंकवादियों को ठिकाने लगाया। जब इन टेररिस्टों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया तो जिन लोगों ने पुलिस की मदद की वो कैट हो गए। उस वक्त मेरे भी कुछ दोस्तों के ऊपर हमला हुआ। उसी गुस्से में आकर मैं उग्रवादी के खिलाफ इनके खिलाफ एक लड़ाई शुरू कर दी। उसमें बाद में मुझे कुछ पुलिस अफसर मिल गए जिनमें SS विर्क भी थे, तो उनसे बात हुई। फिर हमने टेररिस्टों को पकड़ाया, विर्क साहब के हवाले किया। वो जो अच्छे अफसर थे उन्होंने कहा कि इनको मारने से तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए इनको सुधारा गया, इनको उग्रवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वैसे तो पंजाब से आतंकवाद का खात्मा हो चुका है, लेकिन सुखविंदर जनरल दयाल सिंह के सिर पर मंडराते मौत के खतरे ने उन्हें जीते जी मुर्दा बना दिया है। कभी अपनी पहचान बदलकर तो कभी छिप छिप कर रहने वाले सुखविंदर के साथ सियासत बेरुखी का आलम देखिए। जब इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्हें हिफाजत के लिए हाई कोर्ट के आदेश पर मिला एक अदद बॉडीगार्ड भी वापस ले लिया गया है। पंजाब में आतंकवाद के लंबे दौर के गवाह सुखविंदर दयाल सिंह कहते हैं कि उस दौर में आतंकवाद के दलदल से बाहर आने के बाद इंसानियत की मदद करने वालों के साथ अब पुलिस को नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि सियासत की बेरुखी से आतंकवादियों और पुलिस के बीच फंस चुके कैट्स के पांव फिर से बह जाए। प्रतीक त्रिवेदी, चंडीगढ़ आज तक।